हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आज के बड़े अपडेट को देखेंगे। तो क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो अगर सबसे पहले बात करें तो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किस मामले में इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे जो उपनल कर्मचारी हैं 11 नवंबर से हड़ताल पे जाने वाले हैं, तो इनकी क्या मांगें हैं, क्या 11 तारीख तक इनकी मांगें मानी जा सकती हैं या नहीं मानी जाने पर क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं उनको अब सस्ता जो कर्ज है, जो लोन है, वो देने की बात की जा रही है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि छात्र संघ चुनाव वर्तमान में उत्तराखंड में नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, इनका कहना है कि अगर जो भी विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नहीं कर पाएगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी है। और साथ ही साथ बात करेंगे 5 अनुपस्थित जो प्रवक्ता हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस बारे में डिटेल से जानेंगे, जो भी नए अपडेट आज के निकल करके आए हुए हैं डिटेल से उस बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन होते हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम को उनके दफ्तर पर जाने से मारने की धमकी दी गई है। तो इसके लिए जो आरोप हैं ये लगे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो बॉबी पवार जी हैं। तो पहले मामला देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सचिव जो आर मीनाक्षी सुंदरम हैं, इन पे ऑफिस में बेरोजगार संघ बॉबी पवार ने 2 साथियों के साथ जमकर हंगामा किया है और आरोप है कि सचिव के साथ गाली गलौज की है और जान से मारने की धमकी देने के बाद निजी स्टाफ के साथ भी इसमें मारपीट की गई है। इसमें मारपीट तक इनके साथ हुई है और मामले में वरिष्ठ जो निजी सचिव हैं कपिल कुमार की ओर से जो एसएसपी हैं को लिखित शिकायत इसमें दे दी गई है। और वरिष्ठ निजी सचिव ने बताया है कि बुधवार शाम 6:25 में बॉबी पवार 2 साथियों के साथ जो सचिवालय है स्थित विश्वकर्मा भवन में सचिव जो आर मीनाक्षी सुंदरम है के ऑफिस में पहुंचे थे और सचिव ने बॉबी पवार को कमरे में बुलाया और आरोप है कि कमरे में घुसते ही बॉबी पवार ने साथियों के साथ मिलकर सचिव से अभद्रता की और दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज और धमकाने के साथ साथ जान से मारने की भी धमकी दी गई। और सचिव ने तुरंत स्टाफ को बुलाया, बॉबी पवार को बाहर भेजने को कहा और आरोप है कि बॉबी पवार ने वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार और अपर निजी सचिव अनूप जो डंगवाल हैं के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ सचिवालय के बाहर देख लेने की धमकी तक दी गई। उधर इस मामले में बॉबी पवार से संपर्क करने के काफ़ी प्रयासों के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो देख पा रहे हैं इसमें लगाया गया है आरोप की बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सचिवालय में हंगामा करने का इन पे आरोप लगाया है और तहरीर दी गई है कि धमकी देने के साथ साथ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है और सरकारी फाइलें और जो आदेश हैं उनको मांग रहे थे बॉबी पवार, ये आरोप लगाया है सचिव के द्वारा। सचिव जो ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम है ने बताया है कि बॉबी पवार ने कार्यालय में पहुंचकर जो सरकारी फाइलों को और आदेशों को की जो काफ़ी है उनको मांगा था। उन्होंने बताया है गया है कि उनके स्तर से किसी भी प्राइवेट आदमी को सरकारी आदेश सीधे नहीं दिए जा सकते हैं। यह जानकारी वे आईटीआई में ले सकते हैं। इस पर बॉबी पवार और उनके साथियों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्टाफ के साथ मारपीट भी की और सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाया। ये आरोप लगाया है सचिव जो हैं ऊर्जा, उनके द्वारा जो आर मीनाक्षी सुंदरम हैं इनके द्वारा आरोप लगाए हैं। अब बॉबी पवार जी का इसमें क्या कुछ कहना है, उनका पक्ष भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इस पर बेरोजगार संघ बॉबी पवार जो हैं उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आई हुई है, ये सभी जो आरोप लगे हुए हैं उनको नकारते हुए बेरोजगार संघ ने कहा है कि बॉबी पवार के खिलाफ जो तहरीक पर
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बुधवार देर रात प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बयान जारी किया है और प्रदेश जो प्रवक्ता हैं सुरेंद्र कुमार ने दावा किया है कि बॉबी पुआर जो यूपीसीएल के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति वाले जो अधिकारी हैं इनकी शिकायत लेकर के ऊर्जा सचिव से मिलने गए थे। आरोप है कि सचिव ने बॉबी पुआर को जबरन बाहर करवाया था और इसको लेकर मामूली जो कहा-सुनी भी उनके साथ हो गई थी और सभी आरोप जो प्रवक्ता हैं इनके द्वारा बेबुनियाद बताए गए हैं। तो ये बेरोजगार संघ की प्रतिक्रिया आई हुई है। अब ऐसे में क्या कुछ जो है डिसीजन होने वाला है, क्या कुछ इस पे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जो है जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया है सचिव जी के ओर से। तो अब इसमें सचिवालय भी एकजुट इसमें हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इसमें नए अपडेट निकल कर के आते हैं। जैसे ही कोई नए अपडेट या नई जानकारी आएगी, वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें उपनल कर्मचारियों की, तो उपनल कर्मचारी 11 से हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले इनका जो मामला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नियमितीकरण की मांग को लेकर के उपनल कर्मचारी जो कर्मी संयुक्त मोर्चा है 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का इनके द्वारा ऐलान कर लिया गया है और मोर्चे के जो प्रदेश संयोजक हैं विनोद गोदियाल जी, इनके द्वारा बुधवार को प्रेस नोट जारी करते हुए घोषणा की है। गोदियाल जी ने कहा है कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के निस्तारण के लिए आंदोलनरत हैं और सालों से सरकार की ओर से सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकार ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही है। यानी कि हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए हैं इसका भी सरकार जो है पालन नहीं कर रही है। हाईकोर्ट से उपनल कर्मचारियों को नियमित है करने और नियमित न होने वाले कर्मचारियों को समान जो काम है, समान काम के लिए समान जो वेतन है देने के आदेश भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब सरकार जो है इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है और हाल ही में आप लोगों ने देखा ही था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई थी सरकार की, उसको भी खारिज कर दिया गया था। अब ऐसे में सरकार जो है रिव्यू पिटीशन डालने की ओर सोच रही थी, लेकिन अब उपनल जो कर्मचारी हैं वो 11 नवंबर से हड़ताल पे जाने की इनकी जो तिथि है वो निर्धारित हो गई है और इनके द्वारा प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है। क्या सरकार जो हाईकोर्ट के आदेश दिए हुए हैं कि जो नियमित होंगे 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको क्या नियमित कर दिया जाएगा और जो नियमित नहीं हो पा रहे हैं क्या उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो उपनल कर्मचारी है वो 11 से हड़ताल पे जाने वाले हैं और ये जो हड़ताल रहने वाली है वो अनिश्चितकालीन रहेगी। इनकी जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तब तक ये हड़ताल पे रहने वाले हैं। तो जो भी इसमें नए अपडेट या नई जानकारी आएंगी तो वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। विद्यार्थियों को 10 लाख तक मिलेगा सस्ता कर्जा, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, मेधावी जो छात्र हैं, इनको अब सस्ता कर्जा दिए जाने की सरकार की योजना बनाई जा रही है। अगर इसमें बात करें तो आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए वित्त सहायता प्रदान करने के लिए जो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है इसको मंजूरी दे दी है। यानी कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जो विद्यार्थी हैं इनको जो है सस्ता कर्जा दिया जाना है और इसके तहत 10 लाख रुपये तक का जो सस्ता कर्जा है वो मिलेगा। साथ ही सरकार इस पर 7.5 लाख रुपये तक के कर्ज को 75% जो क्रेडिट गारंटी भी देगी। यानी कि 75% जो कर्जा है इस पर क्रेडिट गारंटी भी देने जा रही है। यानी कि अब छात्रों को जो विद्यालक्ष्मी योजना है इसके तहत अब सस्ता कर्जा दिया जाना है। इसमें भी सरकार की जो है घोषणा की गई है। छात्र संघ चुनाव न करा पाने वाले विश्वविद्यालय पर होगी कार्रवाई। यानी कि जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है इनके द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न हो पाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है और मामले में उन्होंने जो जिम्मेदार हैं विश्वविद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं और उन्होंने राज्य के चारों जो विश्वविद्यालय है को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है और इनके द्वारा कहा है कि अगर जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हिंदुस्तान को बताया है कि जो शासन स्तर पर डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय में चुनाव कराने के लिए पूर्व में ही कैलेंडर जारी किया गया था, उसके तहत 30 सितंबर तक प्रदेश भर में एक साथ छात्र संघ चुनाव कराए जाने की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन प्रदेश के चारों विश्वविद्यालय संबंधित डिग्री कॉलेज
वह कैंपस ने चुनाव कराने में विफल साबित हुए थे। शासन की ओर से जारी जो दिशा निर्देश को उन्होंने स्तर से गंभीरता से नहीं लिया गया है, उसके चलते डिग्री कॉलेजों में समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिससे केंद्र जो एच बहुगुणा है विश्वविद्यालय अपने परिसरों में समय पर चुनाव कराने के जो कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के चुनाव नहीं करा पाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार है। शासन की ओर से सरकार स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, यानी कि इनके द्वारा प्रबंधन पे जो है वो इसके लिए जिम्मेदार प्रबंधन को ठहराया है चुनाव न हो पाने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें जो है इन पे कार्रवाई की भी मांग हो रही है। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये विश्वविद्यालय चुनाव करवाते हैं। लंबे समय से अनुपस्थित 5 प्रवक्ताओं को बर्खास्त किया गया है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग ने पिछले काफ़ी समय से अनुपस्थित 5 प्रवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कुछ अन्य के खिलाफ भी इस के तहत कार्रवाई की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सतीन्द्र के मुताबिक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बडकोट के रसायन विज्ञान के जो प्रवक्ता हैं और राजकीय इंटर कॉलेज पिपली नैनीना के जीव विज्ञान के प्रवक्ता जो हैं और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाल घाटी पौड़ी के रसायन विज्ञान के प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज वेरगनी पाली टिहरी गढ़वाल के अंग्रेजी के प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज जो गेरुड़ थराली के जो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं कि सेवा समाप्त कर दी गई है और ये सभी वर्ष 2014 से 2020 के मध्य विद्यालय में अनुपस्थित थे। प्रभारी निदेशक ने कहा है कि इस तरह के कुछ अन्य शिक्षकों के खिलाफ भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। पहले अपर शिक्षा निदेशक पौड़ी गढ़वाल एसबी जोशी ने अनुपस्थित चल रहे कुछ सहायक अध्यापक एलटी की सेवा समाप्त की थी। तो ये है आज की खबर। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।